हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास फिजिक्स कैपेसिटर। तो स्टूडेंट ये टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड द स्पेस बिटवीन द प्लेट। लेट अस कंसीडर, मान लो हमारे पास दो प्लेट हैं ए और बी, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव। तो इनके प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी। देखना बेटा थ्योरी आप लोग कैसे राइट करोगे। तो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट ए एंड बी having equal and opposite charge separated distance small d from each other. Okay, तो let us consider E naught external electric field from positive to negative. ये एक्सटर्नल फील्ड है। अब हम देखते हैं बेटा व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं। और कैसे रखते हैं? पार्शली, क्योंकि बीच में स्पेस रहेगा, जैसे ये स्पेस। तो ये हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे इसके बीच में इंसर्टेड किया हुआ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में आप लोग जानते हो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है। वैसे नॉर्मली डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिहेव एज ए बैड कंडक्टर, बट जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो बिकम कंडक्टर। क्या बन जाता है? ये कंडक्टर। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में रखेंगे तो पॉजिटिव के नियर एंड नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इंड्यूस चार्ज है। और नेगेटिव प्लेट के पास में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट है। तो नेट जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई आएगा। ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा है ये? रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? एक्सटर्नल फील्ड माइनस पोलराइजेशन की वजह से अंदर जो टेम्परेरी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक्सटर्नल फील्ड को क्या करेगा? कम करेगा। तो ये रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वी नो दैट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से। ये डाइलेक्ट्रिक ये कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या डेफिनेशन होती है? एक तो रिड्यूस वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नॉट, और रिड्यूस वैल्यू क्या है? ई। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे ई की वैल्यू भी सोल्व कर सकते हैं। ई की वैल्यू क्या आएगी बेटा? तो देयरफॉर ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय में कैपिटल के, ये वैल्यू यहाँ से आएगी। अब हम दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर और एक जो स्पेस है यहाँ पे इनके बीच। सबसे पहले हम जो स्पेस है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? वी से। तो दोनों प्लेट के बीच में जैसे जो यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो जैसे दोनों प्लेट के बीच में बेटा लेते हैं, तो जैसे ई नॉट, सबसे पहले हम क्या करते हैं? जैसे ई नॉट डी, इन दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? ई नॉट डी। और प्लस अब हम यहाँ पे स्पेस लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, रिड्यूस हुआ ई, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? टी, थिकनेस। अब जो बचा हुआ स्पेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नॉट, और बची हुई स्पेस की डिस्टेंस क्या है? डी माइनस टी। तो डी माइनस टी, ये फार्मूला आपको पहले हम बता चुके थे कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे ई की वैल्यू सोल्व कर लेंगे, ई नॉट बाई के और मल्टीप्लाई टी प्लस ई नॉट और डी माइनस टी। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? ई नॉट हम कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू आएगी बेटा टी बाई के प्लस और डी माइनस टी। तो ये पोटेंशियल आ गया। अब वी नो दैट कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, जो प्लेट पे चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला पहले कर चुके थे आप लोग। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये ई नॉट की वैल्यू है, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ये आएगी बेटा
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए और ब्रैकेट में स्मॉल टी बाई में कैपिटल के प्लस डी माइनस टी। तो ये वैल्यू वोल्टेज की। अब दोनों प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है बेटा क्यू बाई वी। तो यहाँ पे क्यू और वी की वैल्यू पुट कर लेंगे जो ऊपर हम निकाल चुके हैं। वी की जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है, ये टोटल ये वैल्यू यहाँ पे वी की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू है क्यू। और एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो एप्सिलॉन नॉट प्लट के ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। और नीचे बेटा कितना है, टी बाई कैपिटल के प्लस डी माइनस टी। तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट ए और ये टी बाई कैपिटल के प्लस डी माइनस टी। तो ये कैपेसिटेंस आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, अगर मान लो सपोज दैट अगर यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है फुली फिल्ड है इसके बीच में, तो ये कैसे हो जाएगा, टी इज इक्वल टू डी, टी इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे टी बराबर डी करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी डैश। तो ये वैल्यू बेटा आ जाएगी सी डैश, लेट अस मान लेते हैं सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और टी की जगह क्या लिखेंगे, डी और बाई में के ऊपर आ जाएगा कैपिटल के और यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो डी प्लस जीरो क्या बन जाएगा, तो ये कैपेसिटेंस आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाई में स्मॉल डी। ये कैपेसिटेंस जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब फुली फिल करते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए बाई में स्मॉल डी। थैंक यू, ये टॉपिक करेंगे।